सीखो G24 इंग्लिश में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। देखो, काफ़ी दिनों से बहुत स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर मुझको इंग्लिश में कठिन से कठिन शब्द टाइप करना सिखा दीजिए, हमको नहीं आ रहा है। तो देखो, आज की जो क्लास हो रही है ना, इस क्लास में आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, हमारे द्वारा बताए गए हर तरीक़ों को याद करके नोट डाउन करते हो, तो आप बहुत आसानी से इंग्लिश में चाहे कितना भी कठिन से कठिन आपको शब्द टाइप करना पड़े, आप बहुत आसानी से उनको टाइप कर सकते हो। आपकी एक भी इंग्लिश गलत नहीं होने वाली है। देखो, इसमें मैंने हर टाइप के शब्दों को ऐड किया हुआ है, जो कट करके बनाने होते हैं, अलग अलग करके बनाने होते हैं। आज ये भी आपको सिखा दूंगा। तो जिनको इंग्लिश में नाम लिखना पढ़ना बिल्कुल जीरो से सीखना है, या फिर कठिन से कठिन शब्दों को इंग्लिश में टाइप करना सीखना है, इस क्लास को ज़रूर देखेंगे। ठीक है, चलिए देखो, यहाँ लिखा है कि कठिन से कठिन शब्द अंग्रेजी में लिखने का सबसे आसान तरीका। तो यहाँ देखो, आपका पहला शब्द लिखा हुआ है कमज़ोर। अब देखो, ये जो आपका कमज़ोर है, जब आप पढ़ते हो कमज़ोर, तो पहले देखो, पहले कम पढ़ते हो, फिर जाके जोर पढ़ते हो। तो इन दोनों को अलग अलग करके बनाना है, लेकिन इंग्लिश आपको केवल एक में लिखना है। देखो, जब कम को बनाना तो इस जोर पे ध्यान मत देना कि यहाँ पे जोर भी लिखा गया। जब इसको लिख लेना फिर इसको बनाना, क्योंकि अलग अलग हो गया ना। चलिए, तो पहले आप क्या कहना है, के से का कर देना है। अब देखो, इस का पे मात्रा नहीं है तो इनके बगल में आपको ए लगाना है, क्योंकि जिस अक्षर पे मात्रा नहीं होता, अगर वह शुरुआत और बीच में होता है तो हम ए लगाते हैं, लास्ट में होता है तो केवल इंग्लिश लिखते हैं। ये देखो, शुरुआत में हमने ए लगा दिया, और इस माँ को मैं केवल यम से लिखूंगा, क्योंकि यह अलग हो गया तो ए लास्ट में आएगा, और लास्ट वाले के बगल में ए नहीं लगता। ठीक, अब देखो, मैंने कम लिख लिया। अब इसी के बगल में जोर लिखो। तो देखो, जे से आपका जा, और ओ से ओ की मात्रा, और रा आपका आर से ए आपका हो गया कमज़ोर। तो इस टाइप से आपको लिखना है। आगे है व्यक्तित्व। अब देखो, ये आपका आधा वाह है, तो पहले वी से वाह करो। अब आधा बनाने के लिए यह आधा अच्छा जिसके साथ लगा है तुरंत उसकी भी इंग्लिश लिखो, यानी कि वाई से या। अब यह आधा वाह आपका बन गया। अब इस या पे मात्रा नहीं है तो यहाँ पे मैं ए लगाऊंगा। देखो, जब इस तरीके का फॉन्ट लिखा हो तो इसमें आधा का और आपका ता होता है। जैसे अभी आपने इस वा और या को साथ में लिख दिया है, वैसे का और ता को साथ में लिखो, यानी कि के से का करूँगा, फिर तुरंत हमारे यहाँ पे टी से ता होगा। अब छोटी की मात्रा आई से, तो इतना ए आपका बन चुका है। अब यहाँ देखो, आपका आधा ता है तो फिर इसको लिख लो, फिर टी से ता और वी से आपका वा। अब यह भी आपका बन गया, तो ए हो गया व्यक्तित्व। तो ऐसे टाइप करोगे। ठीक है, आगे है एकदम। देखो, पहले एक पढ़ते हो, फिर जाके यहाँ पे दम पढ़ रहे हो, तो पहले एक लिख लो। तो एड़ी वाला जो ए होता है उसे हम बनाते हैं ई से, और यह क्या है, स्वर है ए, तो स्वर की केवल इंग्लिश लिखी जाती है। फिर यहाँ पे हम के से का करेंगे तो ई और के एक हो गया। इसके बगल में ए नहीं लगाओगे क्योंकि यह लास्ट में है। फिर डी से आपका दा पे मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए। अब माँ लास्ट में है तो केवल यम से माँ। समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके बता देना, अगर नहीं आ रहा है तो वही बता देना। ठीक है, चलिए निहत्था। अब देखो, यन से आपका यहाँ पे क्या हो गया, ना हो गया। अब इसके बाद छोटी की मात्रा आई से यहाँ पे हो गया नी, और हा बनेगा आपका एच से। अब इस हा पे देखो मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए कर दो। अब आधा ता बनाना है तो ता और था को साथ में लिखो, यानी कि जब टी से ता करोगे और तुरंत यहाँ पे टी और एच से आपको था कहना है, और आ का मात्रा आपका ए से लग जाएगा, निहत्था। आगे है आकर्षक। अब देखो, आकर्षक में आपका बड़ा आ है, तो बड़ा आ किससे बनता है, डबल ए से। अब का आपका के से, का पे देखो मात्रा नहीं है तो यहाँ पे क्या कहना, ए लगा देना। ठीक है, अब देखो, कर के बाद सक पढ़ रहे हैं कि आपने का लिखा तो अब रा पढ़ रहे हो तो आर से यहाँ पे रा कर दो। अब बड़ा सा नहीं, एक खटकोड़ वाला है, तो चाहे बड़ा वाला हो चाहे खटकोड़ वाला, दोनों आपके यस से बनते हैं। और मात्रा नहीं है तो ए लगा देना, और के से यहाँ पे का कर दो, ए आपका देखो आकर्षक हो गया। ठीक, चलिए आगे है उपलक्ष्य। देखो, ए आपका लिखा है उप, ए आपका लिखा हुआ है लक्ष्य, तो आपका उप अलग हो गया और लक्ष्य अलग हो गया। क्यों अलग हो गया, क्योंकि जब आप पढ़ते हो उपलक्ष्य तो पहले उप पढ़ते हो, इसके बाद क्या पढ़ते हो, लक्ष्य पढ़ते हो। ठीक है, चलिए, तो देखो उ आपका यहाँ पे यू से बन जाएगा। अब यह स्वर है तो स्वर की केवल इंग्लिश लिखोगे इस ए की तरह। फिर पी से आपका पा, ए आपका उप हो गया यू और पी से। फिर ला आपका यल से, मात्रा नहीं यहाँ पे ए, और छा बनता है के यस एच से, उपलक्ष्य। ठीक,
आगे है नुकसान। अब देखो पहले नुक पढ़ रहे हो फिर जाके सान पढ़ रहे हो। देखो जब 4 अक्षर वाले कोई नाम और शब्द आते हैं तो उसमें ज़्यादा करके 2 और 2 अलग होता है, लेकिन एक बार ज़रूर पढ़ा करो कि हम कहाँ से कहाँ तक पहले पढ़ रहे हैं फिर कहाँ से कहाँ तक बाद में। तो यहाँ देखो पहले नुक पढ़ रहे हो फिर जाके सान, हमने नुक और सान को अलग कर दिया। अभी देखो यहाँ पे ए आपके 5 वाले थे तो यहाँ पे आपने पढ़ा आकर्षक, तो यहाँ आ के बाद कर्षक पूरा पढ़ रहे हो, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखो यन से आपका ना, छोटा उ का मात्रा यू से नू और का आपका के से नुक हो गया, फिर छोटा सा एस से और आ का मात्रा ए और यन से आपका ना ए आपका यहाँ पे हो गया नुकसान। आगे है उत्पन्न, तो उ आपका यू से बनेगा। अब देखो ता आधा ता है तो पहले टी से ता करो तुरंत पी से पा कर दो, यह आधा ता और पा आपका बन गया। अब देखो इस पा पे मात्रा नहीं है तो यहाँ पे क्या करेंगे ए लगा देंगे। इसमें आधा ना पूरा ना है यानी कि इस तरीके से लिखा गया है, तो इसको और इसको दोनों को साथ में लिख लो और दोनों ही ना है तो यहाँ पे यन और यन कर लो, ए आपका उत्पन्न हो गया। फातिमा, देखो यफ से फा पे आ का मात्रा यहाँ पे ए लगा दो, टी से ता पे छोटी ई की मात्रा आई लगा दो, मा पे आ का मात्रा यम से मा और ए से आ का मात्रा ए हो गया फातिमा। जानिए, तो जे से जा पे आ का मात्रा ए, यन से आपका ना, आई से छोटी ई की मात्रा नी और ये जो ए होता है हमने यहाँ बोला था कि इसे ई से बनाते हैं तो यहाँ पे आपका ई से बन जाएगा, ये लिखा है जानिए। आगे मस्तिष्क, तो पहले मा लिखो यम से, अब इस पे मात्रा नहीं है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ए लगा देंगे। अब आधा सा और ता यानी कि यस और टी, इस पे छोटी की मात्रा आई लगाओ। अब यहाँ भी खटकोड़ सा आधा है तो इसको और इसको साथ में लिखो, तो खटकोड़ वाला अभी हमने आकर्षक में बताया था कि यस एच से बनता है, तो यहाँ पे यस और एच करने के बाद तुरंत आपको के से का लिखना है। देखो तुरंत लिखोगे तभी आधा बनता है, नहीं तो नहीं बनेगा। पिचकारी, देखो पिचकारी, तो कहाँ से कहाँ तक अलग करें, पहले पिच अलग कर दो फिर जाके कारी। देखो अगर अलग करके नहीं बनाओगे तो हर जगह आप ए लगाते हुए फिरोगे, जहाँ जहाँ मात्रा नहीं रहेगा और वहाँ आप गलती कर दोगे, क्योंकि वहाँ ए लगाना नहीं है और आप लगा दोगे। इसलिए अलग भी करना सिखा रहा हूँ तो ध्यान से सीख लीजिएगा, ठीक। चलिए देखो पी से पा, आई से छोटी की मात्रा पी और च आपका सीच से ए आपका यहाँ पे हो गया पिच। अब यहाँ तो ए लगाओगे नहीं, अब कारी लिखना है तो के से का, आ का मात्रा ए से, आर से रा, ये बड़ी ई की मात्रा है। तो मैं सिखाता हूँ ना कि लास्ट में बड़ी ई की मात्रा आया करे, तो उसके लिए भी आप आई ही यूज किया करो, क्योंकि आई छोटी ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा दोनों बनाता है और डबल ई का यूज बड़ी ई की मात्रा के लिए बहुत कम होता है, तो आप आई का ही यूज करना। तो यहाँ पे आपका आई हो गया, ये लिखा है यहाँ पे पिचकारी। समाप्त, अब देखो यहाँ पे समाप्त एक साथ पूरा पढ़ें कि स के बाद माप्त पढ़ रहे हो, तो अगर अलग नहीं करोगे तब भी आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पे से आपका छोटा सा मात्रा नहीं ए, यम से आपका मा, आ का मात्रा तो यहाँ भी ए, आधा पा पी से तुरंत टी से आपका ता, समाप्त। साहित्य, अब एस से आपका छोटा सा आ का मात्रा ए, एच से आपका हा छोटी की मात्रा आई से ही, आधा ता है तो टी और वाई कर दो। अब एक बात और याद रखना, लास्ट में जब या आए और या पे कोई मात्रा ना रहे, ध्यान रखना या आए या पे कोई मात्रा ना रहे, लेकिन अगर उसके साथ आधा अक्षर लगा है तो आप यहाँ पे ए लगाओगे। क्यों? क्योंकि जब आप बोलते हो साहित्य, हल्का सा आ का साउंड लास्ट में आता है जब त्या बोलने लगते हो, ठीक है, तो वहाँ आपको ए लगाना पड़ता है। सार्थक, अब देखो जब बोलो सार्थक तो का कह के रुक जाते हो, अगर अकेले का बोलोगे तो हल्का सा आ का आवाज़ आएगा, लेकिन सार्थक कहोगे तो आपका लास्ट में का पे ही रुक जाता है आराम से, इसलिए हम ए नहीं लगाते हैं। तो ऐसे से छोटा सा आ का मात्रा ए से सा। अब देखो सार, तो सा के बाद रा, तो आर से आपका रा के बाद आपका था पे मात्रा नहीं ए और का आपका यहाँ पे के से, ए आपका यहाँ पे सार्थक हो गया, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है चाहिए, तो पहले आप सी और एच से यहाँ पे चा कर दो, आ का मात्रा ए से, ह बनेगा एच से, छोटी की मात्रा आई से और ए बनेगा आपका ई से, चाहिए। विलोपन, तो वी से वा और आई से छोटी की मात्रा वी, एल से ला, ओ से ओ की मात्रा लो, पी से पा पे मात्रा नहीं ए और ना आपका यहाँ पे एन से हो गया विलोपन। संस्कृत, एस से छोटा सा अंग की मात्रा एन से,
हो गया सन, आधा सा यस, के से का, री की मात्रा आर और आई, और ता आपका टी से संस्कृत। भावुक तो पहले बी और एच से आप यहाँ पे भा कर दो, आ का मात्रा ए से, फिर वी से आपका वा और यू से छोटा ऊ का मात्रा भू और के से आपका का भावुक। देखो आप इसके स्थान पे अगर डब्लू का भी यूज कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डब्लू और वी दोनों ही वा बनाते हैं। वी के स्थान पे डब्लू और डब्लू के स्थान पे वी यूज किया जा सकता है, ठीक है। सहमत, देखो सहमत तो पहले सह पढ़ते हो फिर जाके मत, तो एस से छोटा सा, इस सा पे मात्रा नहीं ए लगाओ और हा बनेगा आपका एच से, ए आपका हो गया सह। अब यहाँ तो ए लगाओगे नहीं, मत लिखो, तो यम से माँ मात्रा नहीं ए और टी से आपका ता, ए आपका यहाँ पे सहमत हो गया। अच्छा लग रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है? जहाँ ना समझ में आया हो जो शब्द आप कमेंट करके बोल दीजिएगा, मैं उसको फिर से आपको टाइप करके नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा, लेकिन ज़रूर बोलिएगा अगर आपको नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखो, आगे है महात्मा। अब यम से आपका माँ पे नहीं मात्रा तो यहाँ पे ए लगाओ, एच से हा करो। अब देखो इस हा पे भी नहीं मात्रा तो यहाँ भी ए लगाओ, आधा ता है तो टी से ता करके तुरंत यम से माँ करो और आ का मात्रा आपका ए से महात्मा। गंधर्व, अब देखो जी से गा पे अंग की मात्रा है तो ए एन और धा आपका डी एच से। मैंने आपको टाइप करवाने के लिए, सिखाने के लिए इस तरीके के शब्द डाल दिए हैं, ठीक है। अब इस धा पे नहीं मात्रा तो यहाँ पे ए। अब धा के बाद देखो रा पढ़ रहे हो तो ऊपर की जो रा होती है ना, सबसे पहले वहीं लिखी जाएगी, फिर हम उसको लिखेंगे जिसके ऊपर वह लगी है। तो हमने रा को लिख लिया, अब वाह के ऊपर लगी है, तुरंत वी से यहाँ पे आर के बाद हम क्या करेंगे, वाह कर देंगे, गंधर्व। खिलाड़ी तो के और एच से आपका खा, छोटी की मात्रा आई से, यहाँ पे खी, ला यल से, आ का मात्रा ए से, ड़ा आपका डी से और बड़ी की मात्रा यहाँ पे आई से। विध्वंस, अब यहाँ पे देखो वी से वा करो पहले और आई से छोटी ई की मात्रा, आधा धा है तो आप डी एच करो, लेकिन तुरंत फिर वी से वा, अंग की मात्रा ऊपर है तो ए एन से और छोटा सा एस से। स्थानीय, अब एस से आपका यहाँ पे छोटा सा लेकिन आधा बनाना है तो तुरंत टी एच से था कर दोगे तो अब आधा ही आपका बन जाएगा। फिर यन से आपका ना, फिर सॉरी यार मात्रा आ का हमने लगाया है तो यन से ना, और देखो ये बड़ी की मात्रा आप आई ही यूज करिए, फिर वाई से आपका या, ये आपका स्थानीय हो गया। देखो लास्ट में या था और कोई मात्रा नहीं था, आधा अक्षर भी नहीं था, इसलिए हमने यहाँ ए नहीं लगाया वाई के बगल में। अगर यहीं आपका यहाँ आधा अक्षर होता या के साथ फिर मैं लगा देता। एक बात और सुनो, कोई कोई यहाँ स्थानीय में डबल ई भी यूज कर देता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो, लेकिन आई यूज करते हो ज़्यादा अच्छा लगता है। आगे है मुखर्जी, तो यम से माँ, छोटा ऊ का मात्रा यू से मुँह, अब खा आपका केच से, मात्रा नहीं ए, ऊपर की रा आर से, जे से जा और बड़ी की मात्रा आई से मुखर्जी। यातायात, अब ये तो बहुत आसान है, वाई से या ए से आ का मात्रा, फिर आप टी से ता बनाए, फिर आ का मात्रा ए से, फिर वहीं लिखना है वाई से या ए से आ का मात्रा और टी से ता, लास्ट में ए नहीं लगता, आपको मैंने सिखाया है। लिखा है सदस्य, अब एस से आपका छोटा सा मात्रा नहीं ए, डी से दा मात्रा नहीं ए, आधा सा यस, तुरंत वाई से या। अब देखो आधा अक्षर लगा है तो यहाँ पे ए आपको लगा देना है। अब तो समझ में आ गया होगा क्यों ए लग रहा है, क्यों ए नहीं लग रहा है। लिखा है कर्मठ, अब के से का, नहीं मात्रा ए, ऊपर की रा आर से कर, फिर यम से माँ, मात्रा नहीं ए और ठा को हम यहाँ पे टी एच से दिखा देंगे तो कर्मठ। मोरनी, अब देखो यहाँ पे आपका मोरनी लिखा है तो पहले आप क्या पढ़ते हो, पहले आप मोर पढ़ते हो फिर जाके मोरनी यानी सॉरी नी पढ़ते हो ना, तो आपका मोर और नी अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे यम से माँ करोगे, ओ से ओ की मात्रा, तो फिर केवल आपका आर से रा, क्योंकि यह लास्ट में कहलाता है, फिर यन से ना और बड़ी की मात्रा को आई से मोरनी। देखो अभी तक आपने डबल ई यूज नहीं किया बड़ी की मात्रा के लिए, आई ही यूज करो, छोटी के लिए भी और बड़ी के लिए भी। पाकिस्तान, तो पी से पा, आ का मात्रा ए से पा, के से का, छोटी की मात्रा आई से की, आधा सा यस, टी से ता, आ का मात्रा ए, यन से ना। मुलाकात, तो यम से माँ, छोटा ऊ का मात्रा यू से मुँह, यल से ला, आ का मात्रा ए से ला,
के से का, आ का मात्रा ए से का और टी से आपका ता मुलाकात। व्यवस्था, तो देखो वी से वा, वाई से या, मात्रा नहीं ए, फिर वी से वा, आ का मात्रा इस पे कोई भी मात्रा नहीं तभी आप ये लगाओगे। आधा सा यस, तुरंत आप टी एस से यहाँ पे था करो, फिर अपना आ का मात्रा यहाँ पे ए कर दो, ए आपका हो जाएगा व्यवस्था। अब देखो आगे आपका कार्यकर्ता लिखा है, तो के से देखो कार्य और कर्ता आपके यहाँ पे अलग अलग बनेंगे। तो के से का और आ का मात्रा ए, ऊपर की रा आर से, वाई से आपका या। अब देखो इस या के साथ आधा अक्षर लगा है लेकिन मात्रा नहीं है, तो यहाँ पे आप ए लगा दो, आपका कार्य हो गया। अब कर्ता लिखना है, तो के से का मात्रा नहीं ए, ऊपर की रा आर से, फिर टी से आपका ता, ए से आ का मात्रा कर्ता। कर्मठ, तो के से का मात्रा नहीं ए, ऊपर की रा आर, यम से माँ मात्रा नहीं ए और टी एच से आपका यहाँ पे ठा, ये आपका कर्मठ हुआ। आगे है मस्जिद, तो मैं पहले यम से माँ करूँगा, मात्रा नहीं यहाँ पे ए लगाऊंगा। ए आधा सा है तो आप इससे यहाँ पे सा करो, तुरंत जे से जा, आई से छोटी की मात्रा, डी से द, मस्जिद। करेंगे, तो के से का मात्रा नहीं ए, आर से आपका रा, ई से ए की मात्रा रे और बिंदी है बगल में तो यन से। जब मात्रा के बगल में बिंदी होती है तो हमने आपको सिखाया है कि उस बिंदी को यन से टाइप किया करो। और जी से गा, ई से ए की मात्रा। देखो जितना आसान और सबसे सरल तरीका मैं आपको बताता हूँ, सारी चीज़ें समझा करके आराम से ना, ऐसे कोई भी आपको नहीं सिखाता है। जो स्टूडेंट आज इस चैनल पर पहली बार आए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, मैं उनकी इंग्लिश की टाइपिंग को, इंग्लिश पढ़ना बहुत आसानी से सिखा दूँगा, ठीक है। चलिए पंचायत, तो पी से पा, अंग की मात्रा ए एन से, च्या सी एच से, आ का मात्रा ए, वाई से या, मात्रा नहीं ए, टी से ता। बोल चाल, देखो बोल अलग कर दो, चाल को अलग कर दो। तो बी से बा, ओ से ओ की मात्रा बो, यल से ला बोल। तो सी एच से आपका च्या, ए से आ का मात्रा, यल से ला, बोल चाल। दिखावा, तो डी से दा, आ से छोटी ए की मात्रा दी, केच से आपका खा, ए से आ का मात्रा, फिर वी से वा, ए से आ का मात्रा, ए हो गया दिखावा। चलिए 3 लाइन और है उसको भी देख लीजिए। आगे है अध्यक्ष, तो आ देखो ए से, अब यहाँ आधा धा है तो आप डी और एच टाइप करो, तुरंत वाई से या पे मात्रा नहीं है तो ए, और छा बनता है के एस एच, अध्यक्ष। मंजिल, यम से माँ, अंग की मात्रा ए और यन, ए हो गया आपका मन। जे से जा, आई से छोटी की मात्रा जी और यल से ला, मंजिल। प्रभावित, तो पी से पा, आर से आपका रा, तो प्रा जो होता है पी आर से बनता है। अब इस प्रा पे मात्रा नहीं है तो ए, भा आपका बी और एच से, आ का मात्रा ए, फिर वी से वा और छोटी की मात्रा आई से वी और टी से आपका ता, प्रभावित। मुगलो, तो यम से आपका मा, छोटा ऊ का मात्रा मुँह और जी से आपका यहाँ पे गा हो गया। अब यहाँ पे क्या करोगे, ए कराओगे, देखो आपका मुग, मुँह और गलो, फिर यल से ला, ओ से ओ की मात्रा। सारनाथ, एस से छोटा सा, ए से आ का मात्रा, आर से आपका रा सार, फिर यन से आपका ना, आ का मात्रा ए से ना और था बनेगा आपका टी एच से, ये आपका सारनाथ हो गया। सुरक्षित, एस से छोटा सा, इसे छोटा ऊ का मात्रा सु, आर से रा। अब देखो इस रा पे मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए कर दो। छा जो होता है वह के यस एच से बनता है और छोटी की मात्रा आई से छी और ता बनता है टी से, सुरक्षित। प्रभावित, तो पी और आर से प्रा मात्रा नहीं ए, बी और एच से आपका यहाँ पे भा, आ का मात्रा ए, फिर वी से वा और आई से छोटी की मात्रा टी से ता, प्रभावित। सॉरी यार, यहाँ पे देखो 2 बार प्रभावित हो गया, सॉरी मैं ध्यान नहीं दिया। लिखा आयोजित, तो डबल ए से आपका बड़ा आ, अब देखो यह या है तो वाई से या, ओ से ओ की मात्रा, जे से जा, आई से छोटी ई की मात्रा, टी से आपका ता, आयोजित। सोनभद्र, तो सोन और भद्र लिखो, एस से छोटा सा, ओ से ओ की मात्रा, यन से ना, ए आपका सोन हो गया, तो यहाँ ए नहीं लगाओगे। अब भा आपका बी एच से, भा पे नहीं मात्रा है ए, ये देखो द्रा है तो पहले डी से दा कहना, तब जाके आर से
रा कहना, ठीक है, क्योंकि आप द्रा बोलते हो तो पहले दा फिर जाके रा। जैसे भी देखो यहाँ पे प्रा बोले हो, पहले पा तब जाके रा लिखे हो, तो इसी तरीके से। और इसमें भी जब लास्ट में द्रा आए और इस पर कोई मात्रा ना रहे तो इस आर के बगल में ए लगाया जाता है, इसे भी ध्यान देना। श्रृंखला, देखो यस, अब मैं होमवर्क दे दूँ आपको, ठीक है। देखो ए आपका पहला होमवर्क है, देखो सरा है एस एच आर से बनेगा, ये आपका दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये आपके 6 आज होमवर्क हैं। आप लोग इनको सॉल्व करो और मुझे कमेंट करके बताओ। देखो जिस तरीके से मैंने आपको इंग्लिश में टाइपिंग कहना सिखाया है ना, अगर आपने अच्छे से देखा होगा, बिना वीडियो को स्किप करके देखा होगा, तो आपको सारे तरीके अब मालूम हो गए कि कब ए लगाना है, कब नहीं लगाना है, और कहाँ नहीं लगाना फिर भी लगाना है, ऐसे या के साथ कब लगाना है, कब द्रा के साथ लगाना है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम हो गई। तो जो स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे बस यही बोलूँगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी कि आप इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, तो आप अगर हमसे जुड़ना चाहते तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने का कोई भी आपका पैसा नहीं लगता, ना वीडियो को लाइक करने का लगता है, और पसंद आया हो तो लाइक भी कर देना, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, फिर मुलाकात होगी हमसे और आपसे, तब तक के लिए बाय।